मेक एच एस प्रश्न उत्तर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने आप सबके साथ जो है शेयर कर लिया है। और अब पार्ट 2 पर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर डिस्कस करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वैदिक साहित्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 2, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? इसका राइट आंसर है ईश्वर में अविश्वास। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में उदित होने वाले नास्तिक आचार्यों में महावीर स्वामी का नाम महत्वपूर्ण है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर में अविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर है बुद्ध काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र मूलतः राज्य व शासन संबंधी नीति ग्रंथ है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? इसका राइट आंसर है सांख्य। प्रश्न नंबर 7, यूनानी ग्रंथ में से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? राइट आंसर है सेंडोकोटस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? सीताध्यक्ष, इसका राइट आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? इसका उत्तर है सारनाथ। प्रश्न नंबर 10, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? बृहद संहिता की रचना ब्राह्मणी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? इसका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु या जैन मुनि का क्या नाम था? तो इसका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, जैन परंपराओं के अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गया था और भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों तक जो है भीषण अकाल पड़ा था। पहले तो उसने स्थिति से निपटने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। उसके परिणाम स्वरूप अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर वह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में तपस्या करने चला गया, जहाँ 298 ईस्वी पूर्व
कि लगभग उसने जैन विधि, सलेखना या उपवास विधि पद्धति जो होती थी के द्वारा जीवन का उत्सर्ग किया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? इसका राइट आंसर है अहमदनगर के मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह। ठीक है, इसने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? इसका राइट आंसर है इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनाया? सासाराम का जो मकबरा किसने बनाया था? वो शेर शाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में जो है शेर शाह सूरी को जाना जाता है। तो सासाराम में के जो मकबरे को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की प्रकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का गौतम माना जाता है। यह मकबरा झील के मध्य स्थित है, जिसे कनिंघम महोदय ने ताजमहल से भी सुंदर कहा था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, तब जो इसका अंत हो गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? इसका उत्तर है 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण किस, जिसको बाण भट्ट भी कहते हैं, कवि बाण भट्ट किस स्थान का रहने वाला था? शाहबाद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया सिकंदर शाह को हराकर? इसका राइट आंसर है सिकंदर शाह को हराकर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग को जो है पिंडारी और पठानों के दमन के रूप में जाना जाता है। इनका दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना ध्येय घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 को। और ये क्वेश्चन जो है अभी TWO तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? राइट आंसर जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया? गुरु अर्जन देव। ठीक है, गुरु अर्जन देव। ये क्या हुआ कि खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की समाप्ति का अपहरण कर लिया, संपत्ति का, धन दौलत का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, फलतः उन्हें मृत्युदंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही विवेक शून्य था, क्योंकि इससे सिख मुगल राज्य के कट्टर शत्रु हो गए थे। इसीलिए जो है जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिया था।
किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? इसका राइट आंसर है औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? अकबर ने। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा ये जो है पहली इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई है, और इसको कब बनाया गया? जहांगीर के काल की। ठीक है, महत्वपूर्ण इमारतों में एतमादुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी थी? उत्तर है रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध है वो था चरमपद। तो लाल बाल पाल ये जो तिकड़ी है इनको जो है जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इस तिकड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम कीजिए। चलो, सबसे पहले जो है युगांतर पार्टी 1906 में हुई, गठन किया गया। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। सबसे पहले अभिनव भारत संस्था की स्थापना की 1904 में। ठीक है, उसके बाद 1906 है, फिर अनुशीलन समिति 1907 है, गदर पार्टी 1913। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मांदर नदी पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुई? सिंगापुर में। और स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। ठीक है, तो ये थे हमारा इतिहास का दूसरा पार्ट। तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, और TGTRs के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर सीरीज़ का मज़ा लीजिए। ठीक है।